तानाशाह या तो मारा गया है या फिर भागा गया है। ये लाइन आज बांग्लादेश पर बैठ रही है। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है ये पूरा देश जान रहा है। बांग्लादेश पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है, बांग्लादेश की तख्ता पलट हो चुकी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर अपने ही देश को छोड़कर भाग गई है। बांग्लादेश का सारा पावर फौज के हाथ में चली गई है। यह कुछ हाल हो गया है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का यह हाल क्यों हुआ है? बांग्लादेश कोटा सिस्टम को लेकर वहां के छात्रों ने, वहां के स्टूडेंट्स ने आंदोलन कर दिया। उस आंदोलन के बाद इतना ज्यादा वहां पे तनावपूर्ण माहौल हो गया, इतना ज्यादा डर हो गया कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। आंदोलनकर्ता जो वहां के लड़के हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो छात्र हैं, जो लोग हैं, पार्लियामेंट में घुस रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ करके फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के आवास में जाकर के उनके किचन से चिकन खा रहे हैं, उनके फ्रिज खोल रहे हैं, बेड पे सो कर आनंद ले रहे हैं। मतलब पूरा देश बोल सकते हैं विदाउट सिस्टम हो गया है। पूरा देश में कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, बिना सिस्टम का देश हो गया है बांग्लादेश। आजादी के बाद बांग्लादेश डेमोक्रेटिक तरीके से रह रही थी। उसका इकोनॉमिक सिस्टम देखकर लग भी रहा था कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था बांग्लादेश में, तो ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा आंदोलन देश में हो गया। देश की प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर देश से भाग गई। देश में पूरा सिस्टम खत्म हो गया, बिना सिस्टम का देश हो गया। यह आंदोलन हुआ है कोटा सिस्टम को लेकर, रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर। बता दूं, हमारे यहां जैसे होता है सरकारी नौकरी को जितना अहमियत दिया जाता है, कास्ट वाइज अपने यहां होता है कि इंडिया में कास्ट वाइज सबको रिजर्वेशन दिया जाता है। जनरल कोटा को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, ओबीसी को कोई नहीं दिया जाता है। फिर एसटी एससी आ जाते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, उनको कोटा दिया जाता है। वही चीज वहां है, लेकिन वहां है 30% फ्रीडम फाइटर के बच्चों को दिया जाता था, 1% हैंडीकैप को दिया जाता था, 5% माइनॉरिटी को दिया जाता था, 10% लड़कियों को दिया जाता था, और 10% जो पिछले गांव से आते थे, पिछले नीचे गांव से आते थे, ऐसे लोगों को दिया जाता था। टोटल हो गया 56%। 56% और जनरल स्टूडेंट्स के लिए 44% सीटें बच जाती थी। 44% जो अपने मेहनत से, अपने मेरिट के जरिए सरकारी नौकरी पाते थे। यहां तक सब कुछ सही था, कोई छात्र कुछ आंदोलन नहीं कर रहा था, मांग ही कर रहे थे बस। इसी बीच यह कानून लाया गया कि उनके बच्चों को तो दिया जा रहा है, अब उनके फ्रीडम फाइटर के बच्चों के साथ साथ उनके बच्चे के बच्चों को भी दिया जाएगा। अब बात यहां पे आती है कि वो कोटा सिस्टम के लाभ उठाने वाले लोग हैं कौन, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार कौन है, ये हम कैसे जानेंगे। आजादी के टाइम को याद होगा, देश से दो लोग, बंटवारे के टाइम दो अलग हुआ था, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। लेकिन पाकिस्तान जबरदस्ती बांग्लादेश को अपने अंदर रखना चाहती थी। बांग्लादेश में ज्यादातर लोग बंगाली बोलने वाले थे और पाकिस्तान में उर्दू। लेकिन पाकिस्तान का कहना था कि बांग्लादेश का मुख्य भाषा भी बंगाली नहीं, उर्दू हो, और वहां के लिए जो कुछ किया जाए, जो कुछ भी वहां पे नेशनलिटी किया जाए, वो उर्दू भाषा में किया जाए। जबरदस्ती वो थोपते थे। इसी से जो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होने के टाइम में जो लड़ाई हुई थी, जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जो फ्रीडम फाइटर थे, जो उस आंदोलन में शामिल थे, छोटे बड़े लोग, उन्हीं के परिवार को यह रिजर्वेशन दिया जाता है 30%। इससे वहां के स्टूडेंट आक्रोशित हो गए, आवाज उठाने लगे। लेकिन फिर भी वो सिर्फ आवाज उठा रहे थे, अपने हक के लिए रोड पे नहीं उतर रहे थे। उसके बाद शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के, उन्होंने अचानक से सारा कोटा सिस्टम ही खत्म कर दिया। जो भी जिनको भी कोटा, जिनको भी रिजर्वेशन मिला था, किसी को कुछ नहीं मिला था, सारा कोटा सिस्टम खत्म हो गया था। लेकिन फिर हाईकोर्ट, कुछ सालों बाद हाईकोर्ट का यह फैसला आया, जो कोटा सिस्टम खत्म किया गया था, वो कोटा सिस्टम दोबारा लागू कर दिया गया। और लागू करने के साथ साथ बताया गया कि जो फ्रीडम फाइटर है, उनके पूरे फैमिली को दिया जाएगा, पोता पोती सबको दिया जाएगा इसमें।
अब स्टूडेंट इससे नाखुश थे, स्टूडेंट के अंदर तनावपूर्ण माहौल हो गया था, लेकिन स्टूडेंट फिर भी चुप थे क्योंकि उनको लगा कि प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी, पिछले बार कोटा सिस्टम को खत्म किया था, लेकिन यहां पे शेख हसीना गेम खेल गई। लोगों का यह कहना है, रिपोर्ट्स का यह कहना है कि खुद शेख हसीना ने पहले कोटा सिस्टम को हटवाया अपने पर से दाग हटाने के लिए, उसके बाद फिर सरकार पर दबाव डाल करके कोटा सिस्टम को दोबारा ला दिया। यह सब बात जो बांग्लादेश में फैली तो पूरा बांग्लादेश के जितने भी छात्र हैं, जितने भी लोग हैं, आंदोलन कर दिए। और आंदोलन इस प्रकार गया, आप लोग बखूबी जान रहे हैं, पूरा देश में तहलका मच गया, उथल पथल मच गया। देश के प्रधानमंत्री को देश से भागना पड़ा इस्तीफा देकर के। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पूरा देश मिलकर आंदोलन कर रहा होगा या फिर आधा देश मिलकर आंदोलन कर रहा होगा। जी नहीं, बता दूं बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है और 17 करोड़ में से मात्र 20 लाख लोग ही ऐसे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। परसेंटेज में निकाल लेते हैं, 1.2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं। 98% लोग घर में बैठे हुए हैं। सिर्फ 17 लाख लोगों के आंदोलन ने देश में तहलका ला दिया, देश में उथल पुथल मचा दिया और देश के प्रधानमंत्री को देश से भागना पड़ा। बांग्लादेश के मशहूर बांग्लादेशी एक्टर सांतो खान और उनके पिता को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बाप बेटे को इतना पीटा गया सांतो खान उनके पिता को कि उनकी हत्या कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम में एकमात्र हिंदू खिलाड़ी लैटिन दास के घर पे आग लगा दिया गया। बांग्लादेश में मात्र एक हिंदू खिलाड़ी वही थे लैटिन दास, उनके घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। अब सवाल यहां पे कुछ देशवासी, भारत के देश वाले ये उठा रहे हैं, कुछ हिंदू संगठन ये सवाल उठा रही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू की बात करते हैं, जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना मुस्लिम को शरण दे सकते हैं भारत में, तो सारे हिंदू लैटिन दास जैसे फेमस हिंदू जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम में थे, उनके द्वारा इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं के लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है, जबकि शेख हसीना मुस्लिम है, उनको यहां पे ला करके उनको शरण दिया जा रहा है। बाकी ये माहौल है बांग्लादेश का। बहुत जल्द बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत छोड़ने वाली थी, यूके के लिए संपर्क कर रही थी, लेकिन कहा जा रहा है यूके से उनको शरण देने से मना कर दिया गया है। कुछ घंटों में भारत से रवाना भी हो जाएगी। देखना यह है कि आगे बांग्लादेश में होता क्या है। वहां के चीफ जनरलों का कहना है, वहां के जो सिक्योरिटी है उनका कहना है कि फिर से सरकार बनाएंगे, दंगा में घायल खोए हुए लोग को हम प्रॉपर मुआवजा देंगे, उनको देख रेख करेंगे। बाकी देखना यह है कि बांग्लादेश में आगे होता क्या है।